अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज है संडे, मैं हूँ मम्मा के घर पे। मैं रुक गई थी और आज मुझे वापस जाना है अपने घर। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊँ, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, लेकिन बस घर से बाहर निकलना पड़ा तो सोचा आप सबके लिए व्लॉग बना लेती हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि रात में लेट नाइट तक हमारी पूरी फैमिली, मैं, मम्मा, पापा, हमारी बहनें, मेरा भाई, हम लोग सब बैठ के ना बातें कर रहे थे। तो अचानक से बस प्लान बना के हम जो है ना सब सुबह में चलेंगे बोट बेसन। वहाँ पे हम जाएंगे, तंदूरी हट पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सी व्यू। और 10:30-11 बजे तक हम वापस भी आ जाएंगे। लेकिन पापा ने कहा था अगर जाना है तो ठीक 8:30 बजे सब निकल जाएंगे, उसके बाद मुझे काम है, हमें जल्दी वापस आना है, फिर जो है ना मैं नहीं लेके जाऊँगा। खैर ये बात हमारी हो गई थी। रात में सब सो गए, मैंने भी कोशिश की कि फ़ोन रख दूँ, काम कंप्लीट करके जल्दी सोने की तैयारी करूँ, सो गए। लेकिन सुबह में क्या हुआ, मैंने 7:30 बजे अलार्म लगाया कि मैं उठूँगी, सबको उठाऊँगी और हम लोग तैयार होके 8:30 निकल जाएँगे। मैं जब उठी तो हमारी पूरी फैमिली सो रही थी। पापा कह रहे थे कि वो उठ जाएँगे खुद ही, उन मुझे उठाना नहीं। लेकिन जब मैं उठी तो पापा सो रहे थे, पापा पहले से उठे हुए ही नहीं थे। मैं और मेरी एक बहन जाके पापा को उठाने की कोशिश करते रहे, घर में वॉक करते रहे, थोड़ी बहुत ऊँची आवाज़ में बात करते रहे, क्योंकि ना एक डर था कि ऐसा ना हो कि उनकी नींद ख़राब हो, फिर वो गुस्सा करें, हमें डाँट दें, तो इस वज़ह से ना हमने उनको उठाया नहीं। और हम बस बातें करते रहे, टहलते रहे कि शायद अब पापा उठ जाएँ, उनकी आँख खुल जाए, लेकिन नहीं, पापा नहीं उठे। ख़ैर मैंने फिर पापा को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि हम उठे हुए हैं, और अपने रूम में जाके फिर मैं दोबारा से सो गई कि हम उठे हुए हैं, आप जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिएगा, मैं उठ जाऊँगी। पापा ने मैसेज किया, मुझे मैसेज मिला नहीं। और जब मुझे मैसेज मिला, मैं बाहर आई पापा को देखने को, तो पापा फिर से सो रहे थे। तो समझ ही नहीं आ रही अब क्या करें, उठाएँ उनको ना उठाएँ। अब डर ये भी कि वो ऐसा ना हो कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो, पता नहीं रात में वो कब सोए हैं, थके हुए ना हों, नींद ना ख़राब हो जाए, डाँट ना पड़ जाए कि तुम लोगों को तो हर वक़्त बाहर जाने का बस पड़ा रहता है, ये वो। तो डर के मारे किसी ने उनको उठाया ही नहीं, और हम लोग सब जो है ना दोबारा जाके लेट गए और सो गए। अब जब मैं सो के उठी हूँ दोपहर में, तो मुझे पता चला कि मेरा जो भाई है ना छोटा, वो सुबह में जब उठा तो वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। और पापा की भी आँख खुली, 10 साढ़े 10 बजे उठे ये लोग सब, और वो रो रहा था कि हमें जाना था और हम नहीं गए, और हम मैं रात में जल्दी सो गया था इसीलिए, और पता नहीं क्या-क्या उसने ना रोना शुरू कर दिया। ख़ैर उस वक़्त पापा ने उसको समझाया और उससे कहा कि हम जो हैं इंशाल्लाह चलेंगे, शाम में चलेंगे, 3 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा, 3 बजे तक हम लोग सब चलेंगे। ख़ैर उसने पापा से वादा लिया कि 3 बजे तक वो हमें लेके जाएँगे। उसको ये था कि हम जो है ना सी व्यू जाएँगे, क्योंकि उसको पता चला था कि मैं होके आई हूँ, तो उसको ये था कि बस मुझे भी जाना है, हम सब जाएँगे मिलके जिस तरह हम जाते रहे हैं, और बस उसका ये इरादा था। ख़ैर क्या हुआ कि 3 बज गए और मुझे उस वक़्त तक कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, जाना है, नहीं जाना है, क्या इन लोगों में आपस में बात हुई है। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, और मैं आराम से अपना दिन मैंने गुज़ारा, देर से सो के उठी, नाश्ता किया। उसके बाद ना मग़रिब के टाइम पापा हुए फ्री, और मग़रिब से कुछ टाइम पहले तकरीबन 5 बजे, और मग़रिब होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे भाई ने रो धो के दोबारा से थोड़ी-सी ड्रामेबाज़ी वाली जो एक्टिंग नहीं होती, वो की उसने, और बोला कि आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे ये कहा था, आपने मुझसे वो कहा था। इतना पापा को उसने तंग किया, जबकि मैंने इतना समझाया कि देखो अभी हम रात को जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सी व्यू पे अंधेरा होगा, संडे को बहुत रश होता है सी व्यू पे, लड़के आए हुए होते हैं बाइक पे, और बहुत ज़्यादा अजीब माहौल होता है, हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मेरे छोटे वाले भाई की ज़िद की वजह से, और एक वादा जो किया था ना, उसको पूरा करने की वजह से हमें निकलना पड़ा घर से। और अभी हम जब निकले तो हसीन जितने भी मंज़र थे ना, मैंने आपसे शेयर किए हैं, हसीन खूबसूरत सनसेट आप सबसे शेयर किया है, और ये पूरी दिन की पूरी स्टोरी शेयर की है जो कि हम सबको याद रहेगी। और हम लोग वाक़ई में सुबह जब उठे ना, सबको ना थोड़ा बहुत अफ़सोस हो रहा था कि काश चले जाते, रह गया, बस किसी में ना हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाके पापा को उठाता। तो बस इस चक्कर में हमारा सुबह का जो प्लान था ना वो रह गया। और भाई की ज़िद पे अभी हम आए, सी व्यू के साइड पे गए, वहाँ पे इतना रश था, कहीं रुके नहीं, बस इसी तरह से लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। और पापा ने कहा अब क्या करना है, और मॉल भी वहाँ से करीब था, लेकिन मॉल जाने का कोई मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ बैठ नहीं सकते, वहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ लेके खा नहीं सकते, सुकून नहीं है मेरे ख़्याल से अब मॉल में फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं फ्रिस्को, और फ्रिस्को के दही बड़े खाने हैं मुझे, क्योंकि उस दिन भी मुझे नहीं मिले थे, अगर आप लोगों को याद हो उस व्लॉग का।
तो मैंने कहा मुझे वो खाने। और हम जो है ना फिर इसलिए बंस रोड आ गए, और यहाँ पे पापा ने लिए दही बड़े मेरे लिए, मेरी मम्मा के लिए, मेरी बहन के लिए, और उन्होंने अपने लिए और मेरे भाई के लिए लिया है बन कबाब। और हम जो है ना ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फ्रेस्को के समोसों की भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, तो पापा ने वो भी लिए थे। और ये बन कबाब मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन पापा बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़े का बन कबाब था। खैर मैं तो नहीं खा सकती थी, आपको पता ही है कि मैं अपना पोर्शन कंट्रोल बहुत मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रही हूँ। और एक बात मैंने और सोची हुई थी कि मैं आज ना चीट डे के बजाय चीट मील ले लूँगी। मतलब रात में खाने में कुछ ऐसा ले लूँगी जो मेरे नॉर्मल डेज़ से थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो। मैं अपनी चीट मील कर लूँगी जो मुझे अलाउ है। ख़ैर यहाँ से फिर समोसे भी लिए और जलेबी वग़ैरह ली, गरम-गरम मोटी-मोटी जलेबियाँ थीं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और दही बड़े तो आपको पता ही है कि फ्रेस्को के दही बड़े कितने मज़ेदार होते हैं, और ये हैं फ्रेस्को के समोसे। आलू वाले, और बहुत छोटे-छोटे साइज़ में थे, जो नॉर्मल साइज़ होता है समोसों का, उससे थोड़ा-सा छोटा साइज़ था। और इनकी चटनी भी बहुत मज़े की होती है। मैंने जब लास्ट टाइम आए थे ना हम लोग 5-6 महीने पहले, जब मैं पीसी पे भी नहीं थी, तो उस वक़्त मैंने खूब खाए थे शौक से चटनी, और ये सब कुछ बहुत मज़े से खाया था मैंने। ख़ैर अभी जो है ना मैं इन समोसों में से 1-2 बाइट्स लूँगी। मैंने थोड़े से दही बड़े खाए हैं, 2 या 3 मैंने स्पून लिए होंगे, और बस मैंने अभी कुछ नहीं खाया यहाँ से। ख़ैर इतनी जो मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाई ना, सुबह में नाश्ते पे ना जाने की और रात में जो भी कहानी हुई, मेरे भाई की ज़िद और रोने-धोने की एक्टिंग, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई ना, वो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करी थी कि देखें, माँ-बाप जो होते हैं ना, वो अपनी औलाद की हर ज़िद और बेजा ख़्वाहिश पूरी कर देते हैं। अगर तो वो जानी नुकसान ना देने वाली हो, खुदा ना ख़ास्ता, तो माँ-बाप पूरी कर देते हैं। मैंने अपने भाई को काफ़ी समझाया कि देखो आज नहीं जाते, हम नेक्स्ट वीक चलेंगे, मैं आऊँगी इंशाल्लाह, जिस दिन भी रुकने आऊँगी हम लोग सब चलेंगे। लेकिन चले हम उसके कहने पे यहाँ तक आ गए, और उसकी ख़्वाहिश, उसका वादा, दोनों बातें पूरी हो गई। कहने लगा कि इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो मैं पूरी रात जागूँगा और मैं खुद उठाऊँगा सबको, और जो हम लोगों से हुआ ना कि सब सोते रहे, कोई नहीं उठा, तो अब ऐसा नहीं होगा, मैं खुद सबको उठाऊँगा, हम लोग सब जाएँगे मिलके। तो ख़ैर मैं भी बाहर आ गई, मैंने भी आप सबके लिए खूबसूरत मंज़र रिकॉर्ड कर लिए, आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये लें, अब तो हमारी निकल गई। एक पापा के लिए। जी, तो मोहब्बत का इज़हार कभी-कभी करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मुँह से ही किसी को आई लव यू बोलें, या मेरी आदत नहीं कि मैं मम्मा या पापा से बार-बार कहती रहूँ आई लव यू मम्मा पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से नहीं कहती इस तरह से, कोई भी प्यार का इज़हार मैं इस तरह बिल्कुल नहीं करती। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सिग्नल से उनके लिए फूल की कलियाँ, और मैंने उनको वो दी। जी, तो सबका अपना-अपना अंदाज़ होता है मोहब्बत और प्यार का इज़हार करने का, और मैंने आज इस तरह से इज़हार कर दिया है। और मेरे ख़्याल से करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये रिश्तों के लिए, आपके अपने लिए, कि आप कभी-कभी आप जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे इज़हार करें, उन्हें ये बात बताएँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी चीट मील एन्जॉय कर रही हूँ। मैंने मँगवाया है पिज़्ज़ा मैक्स से, और क्या कौन-सा फ्लेवर है, ये है मलाई बोटी, लार्ज पिज़्ज़ा है ये, और मैंने इसमें कबाब क्रस्ट ऐड करवाया है, और मैं इसके 2 स्लाइस खाने वाली हूँ। और ड्रिंक मेरे पास है, वो है डाइट ड्रिंक 7 अप की मेरे पास, और मैं वही पीने वाली हूँ। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना ही मैंने घर जाके कॉफ़ी पीनी है, और घर के लिए भी मैं निकल चुकी हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो बता दीजिएगा, अगर दिल चाहे तो। ख़ैर अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।